ईरान आज फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां इतिहास ने कभी एक तानाशाह को निगल लिया था। फर्क बस इतना है कि 1979 में निशाने पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे और आज कटघरे में खड़ा है वही सिस्टम जो खुद एक क्रांति से पैदा हुआ था। ईरान में जो हो रहा है वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये एक तानाशाह और उसकी ही जनता के बीच चल रही खुली जंग है। और इस जंग के केंद्र में एक नाम है, आयतुल्ला अली खामनेई। ग्राउंड जीरो पर मौजूद डॉक्टरों और मानवाधिकार सूत्रों के मुताबिक इस संघर्ष में अब तक कम से कम 16,500 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं और 3,30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस खौफ की गिनती है जो ईरान की सड़कों पर उतरा है। ये उस तानाशाही के सनक का उदाहरण है जिसने सत्ता में बैठा अपने आप को खुदा मान लेता है और ये सोचता है कि जो भी वो फैसला ले रहा है उसे मान लिया जाए, उसे जनता किसी भी हालत में पालन करे। यही होता है तानाशाही का रवैया। ईरान में आंदोलन आर्थिक मुद्दों से शुरू हुआ था, महंगाई, बेरोजगारी, भूख, लेकिन खामनेई की सरकार ने इसका जवाब गोलियों से दिया और तभी यह आंदोलन सरकार विरोधी और तानाशाही के विद्रोह में बदल गया। पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने सार्वजनिक रूप से माना कि इस अशांति में कई हजार लोग मारे गए हैं, लेकिन यह स्वीकारोक्ति अपराध बोध से नहीं आई, बल्कि इसके साथ आया आरोप, इसके साथ आया तानाशाही के मद में चूर बयान। खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को अमेरिका का पैदल सैनिक कहा। उनके मुताबिक यह विद्रोह जनता का नहीं बल्कि विदेशी साजिश का हिस्सा है। उनके मुताबिक गलती सरकार की नहीं है, गलती उन युवाओं की है जो सड़कों पर उतरे हैं अपने हक और हकूक की आवाज लेकर। हकीकत यह है कि मरने वालों में ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के युवा हैं। बीते 7 महीनों से खामनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन ईरान में शायद ही कोई गली होगी जहां उनका डर मौजूद न हो। कहा जाता है कि जून 2025 में ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद से वो किसी गुप्त ठिकाने में रह रहे हैं, लेकिन एक तानाशाह को सामने आने की जरूरत नहीं होती, उसका दमन ही उसकी मौजूदगी का गवाह होता है। ईरान के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, लेकिन असली सत्ता सुप्रीम लीडर के पास है। 2013 में राइटर्स ने बताया था कि खामनेई 95 अरब डॉलर के कारोबारी साम्राज्य के मालिक हैं। उन्होंने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपीडियंसी काउंसिल और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जरिए सत्ता को लोहे की पकड़ में रखा है। विरोध करने वालों को जेलों में डाला जाता है, लंबी यातनाएं दी जाती हैं और कई बार लौटने का मौका भी नहीं मिलता है। ईरान में करीब 3 हफ्तों तक लगातार विरोध प्रदर्शन चले। तेहरान से छोटे शहरों तक नारे, झड़पें, आगजनी और मौतें। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इस दौरान करीब 2600 लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। यहीं से कहानी और डरावनी हो जाती है। दावा है कि ईरान की सरकार को अपने ही सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं रहा है। तानाशाह को अपने ही सुरक्षा बलों से डर लग रहा है। कुछ ईरानी जवान अपनी ही जनता पर गोली चलाने से हिचक रहे थे, वो तानाशाह के फरमान को मानने से हिचक रहे थे और तभी खामनेई शासन ने अपने पुराने नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया। तानाशाह खामनेई ने उन्हीं पुराने अपने नेटवर्क को बुलाया जो पहले उसके लिए काम कर रहे थे। उसका नाम है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। दावा है कि करीब 5000 इराकी शिया लड़ाके धार्मिक तीर्थयात्री बनकर ईरान में दाखिल हुए। उनकी एंट्री हुई मेशन प्रांत के शेव बॉर्डर से। वार्षिक
प्रांत के जुर्बतिया बॉर्डर से इनमें से कम 800 लड़ाके इराक के दियाला, मिशन और बसरा से आए। नाम सामने आए कताइब हिजबुल्लाह, हरकत हिजबुल्लाह, अल नुजाबा, कताइब सैयद अल सुहादा, बदर संगठन, ये सभी इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी कि पीएमएफ का हिस्सा माने जाते हैं और ईरान द्वारा ये समर्थित हैं। तानाशाह खामनेई इनका लालन पालन करता है। काली टी शर्ट, कोई परिवार नहीं। इराक ने माना कि 11 जनवरी तक दर्जनों 50 सीटर बसें ईरान में दाखिल हुई, लेकिन इन बसों में कोई महिला नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, कोई बच्चा नहीं, न कोई परिवार। सिर्फ उस बसों में जवान पुरुष थे। एक जैसी काली टी शर्ट, ये तीर्थयात्री कम और प्रशिक्षित मिलिशिया ज्यादा लगते थे। दावा है कि इन्हें मैदान में इसलिए उतारा गया क्योंकि इन पर कोई भावनात्मक दबाव नहीं था, कोई इनका रिश्तेदार नहीं था और गोली चलाने में इनको कोई हिचक भी नहीं होती, इसीलिए इनको तानाशाह ने इराक में बुलाया। इन्हीं विदेशी लड़ाकों को सरकारी और सैन्य मुख्यालयों की सुरक्षा भी सौंपी गई। याद हो आपको तो 1980 के लगभग में शाह का तख्त गिरा था। आज निशाने पर खामनेई की तानाशाही है। तब नारा था तानाशाही मुर्दाबाद, आज नारा है खामनेई मुर्दाबाद, खामनेई की तानाशाही मुर्दाबाद, खामनेई की तानाशाही नहीं चलेगी। ईरान की सड़कों पर आज शांति है, लेकिन ये शांति नहीं, डर से पैदा हुआ सन्नाटा है। तानाशाही से पैदा किया गया खौफ है और सवाल अब भी जिंदा है। क्या कोई सरकार अपनी जनता के खिलाफ विदेशी लड़ाके उतार सकती है क्या? क्या धर्म की आड़ में हिंसा जायज हो सकती है क्या? और क्या ईरान में जो तानाशाही में किया जा रहा है वो जायज है? क्या अली खामनेई जो तानाशाही के मद में चूर होकर जो कुछ कर रहे हैं वो जायज है या नहीं? ये बहुत बड़े और गहरे सवाल हैं। ईरान की सड़कों पर आज शांति दिखाई देती है, लेकिन ये शांति नहीं है, ये गोलियों के बाद का सन्नाटा है। ये वो खामोशी है जो लाशें गिनने के बाद आती हैं। हर शहर में कैमरे हैं, हर गली में डर है, हर घर में कोई ना कोई ऐसा है जो किसी को खो चुका है या किसी के लौटने का इंतजार कर रहा है। खामनेई का शासन आज पहले से ज्यादातर ताकतवर नहीं है, पहले से ज्यादा डरा हुआ है। और तानाशाहों के बारे में फेमस है कि वो जितना अपने आप को मजबूत दिखाते हैं वो अंदर से उतने ही ज्यादा डरे होते हैं। जब कोई सरकार अपनी ही जनता पर भरोसा खो दे और उसे कुचलने के लिए विदेशी लड़ाकों का सहारा ले तो समझ लीजिए वो सत्ता के शिखर पर नहीं, उसकी दरारों पर खड़ी होती है। ऐसा ही सन्नाटा पहले भी था, तब भी सड़कों पर डर था, तब भी गोलियां चली थी, लेकिन इतिहास ने दिखाया कि डर हमेशा जीतता नहीं। आज ईरान में सवाल पूछना अपराध है, नारा लगाना देशद्रोह है और जीना एक जोखिम। लेकिन एक सवाल अब भी जिंदा है, जिस व्यवस्था ने क्रांति से जन्म लिया, क्या वही व्यवस्था एक नई क्रांति का कारण बन चुकी है? खामनेई के नाम से खौफ फैला है, लेकिन इतिहास गवाह है कि खौफ अस्थाई नहीं होता, तानाशाही अस्थाई नहीं होती। हर तानाशाह का अंत हुआ है, वक्त हर तानाशाह का हिसाब जरूर करता है। फिर अगले हफ्ते आएंगे तानाशाह के एक और नए एपिसोड में नई कहानी लेकर। तब तक कड़क को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए कि तानाशाह का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। धन्यवाद।